लेकिन फिर कुछ लोग झलकों को पकड़ लेते हैं और उन्हीं को दोहराने लगते हैं और सोचते हैं सब हो गया। नहीं, जब तक आप ही ना हो जाएं, ईश्वर ही जब तक आप ना हो जाएं, तब तक भरोसा मत करना कि ईश्वर है। हो सकते हैं, क्योंकि है ही। खोलना है जरा, उघाड़ना है जरा। छिपे हैं, मौजूद हैं अभी और यहीं। थोड़े से वस्त्र हैं और बड़े झीने वस्त्र हैं कि चाहें तो अभी उतार कर फेंक दें और नग्न हो जाएं और ईश्वर हो जाएं। लेकिन बड़ी पकड़ है। झीने तो हैं लेकिन पकड़ गहरी। क्यों है ये पकड़ इतनी? ये पकड़ है क्योंकि हम सोचते हैं ये वस्त्र ही हमारा होना है, यही हम हैं। इसके अलावा हमें कुछ और किसी अस्तित्व का पता नहीं। इस उपनिषद में इशारे होंगे उस अस्तित्व के जो वस्त्रों के पार है। और इस उपनिषद के साथ साथ हम करेंगे ध्यान, ताकि मिले झलक, और आशा बांधेंगे समाधि की, ताकि हम भी हो जाएं वही जिसे हुए बिना न कोई संतोष है, न कोई शांति है, न कोई सत्य है। उपनिषद शुरू होता है प्रार्थना से। प्रार्थना है समस्त जगत से। सूर्य कल्याणकारी हो, वरुण, अर्यमा, इंद्र और बृहस्पति, विष्णु कल्याणकारी हो, उस ब्रह्म को नमस्कार हो। हे वायु, तुम्हारे लिए नमस्कार, क्योंकि तुम प्रत्यक्ष ब्रह्म हो। मैं तुम्हें ही प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूंगा। सत्य और ऋत वे सब मेरी रक्षा करें, आचार्य की भी। इस प्रार्थना से शुरू होता है। धर्म की यात्रा प्रार्थना से शुरू होगी ही। प्रार्थना का अर्थ है आस्था, आशा। प्रार्थना का अर्थ है इस सारे जगत के साथ हमारे जुड़े हुए होने का भाव। प्रार्थना का अर्थ है मुझ अकेले से क्या होगा, मुझ अकेले से होता तो हो गया होता। मुझ अकेले से तो क्षुद्र भी नहीं सध पाया। चाहा था धन मिल जाए, वो भी नहीं मिला। चाहा था पद मिल जाए, वो भी नहीं मिला। कैसी कैसी चाहें की थी, बड़ी छोटी थी, वे भी पूरी ना हुई। मुझ अकेले से तो संसार भी ना सधा। तो सत्य की ये महायात्रा मुझ अकेले से हो सकेगी? अकेले अकेले तो मैं संसार में भी हार गया हूं। सभी हारे हुए हैं संसार में। जो जीते हुए दिखाई पड़ते हैं वे भी, बस वे दूसरों को जीते हुए दिखाई पड़ते हैं। खुद तो बिल्कुल हारे हुए हैं। आप भी अपने को हारे हुए दिखाई पड़ते होंगे, औरों को तो आप भी जीते हुए दिखाई पड़ते हैं। आपसे भी पीछे लोग हैं जो आपको समझते हैं पा लिया आपने, जीत गए संसार में। लेकिन भीतर से अगर हम आदमी को देखें तो एक एक आदमी हारा हुआ है। संसार पराजय की लंबी कथा है। वहां जीत होती ही नहीं, वहां जीत हो ही नहीं सकती। वो संसार का स्वभाव नहीं। वहां हार ही नियति है, किसी की नहीं, किसी व्यक्ति की नहीं। संसार में होने की नियति ही हार है। वहां हारना ही होगा। वहां कोई कभी जीतता नहीं। वहां हम नहीं जीत पाए जहां क्षुद्र था, स्वप्न था। शंकर कहते हैं माया है, वो माया में भी हार गए। सपना था, भ्रम था,
वहां भी तो जीत ना पाए। जब भ्रम में भी हार गए, सपने में भी न जीते, तो यथार्थ में, सत्य में अकेले से क्या होगा? प्रार्थना का अर्थ है संसार में पराजित हुए व्यक्ति का यह अनुभव कि जन्मों जन्मों तक चेष्टा करके मैं हार गया क्षुद्र में, तो विराट में मेरी सामर्थ्य। इसलिए प्रार्थना, इसलिए सारे जगत को पुकारा है ऋषि ने कि मुझे साथ देना। सूर्य को पुकारा है, वरुण को पुकारा, ये सब नाम है, प्रतीक है जीवन की समस्त शक्तियों की। सूर्य को पहले पुकारा है क्योंकि सूर्य हमारा जीवन है, उसके बिना हम नहीं होंगे। हमारे भीतर सूर्य ही जीता है, जलता है। उधर सूर्य बुझ जाए, यहां हम बुझ जाए। सूर्य ही हमारा प्राण है, इसलिए पुकारा। कहा वायु को नमस्कार है, विशेष रूप से वायु को नमस्कार कहा है इस प्रार्थना में, क्योंकि तुम प्रत्यक्ष ब्रह्म हो। अजीब सी बात है, थोड़ा सोचें। बड़े मजे की बात है, क्योंकि वायु है बिल्कुल अप्रत्यक्ष और सब चीजें प्रत्यक्ष। सूर्य को कहा होता प्रत्यक्ष ब्रह्म हो, जीते जागते जलते प्रखर, समझ में आता। सूर्य को नहीं कहा प्रत्यक्ष ब्रह्म, कहा वायु को जो बिल्कुल दिखाई पड़ती नहीं, बिल्कुल अप्रत्यक्ष। कहां है प्रत्यक्ष वायु? सिर्फ अनुमान है कि है, लगता है कि है, भासता है कि है, दिखाई तो पड़ती नहीं। आंख के सामने कहां है? प्रत्यक्ष का मतलब है आंख के सामने है। जो आंख के सामने वायु बिल्कुल नहीं है, पत्थर पहाड़ सब आंख के सामने, वायु नहीं। लेकिन ऋषि कहता है, हे वायु नमस्कार तुम्हें, क्योंकि तुम प्रत्यक्ष ब्रह्म हो। इसलिए कहा कि वायु जैसे दिखाई नहीं पड़ती और है, और आंख को दिखाई नहीं पड़ती फिर भी आंख को छू रही है प्रतिपल। ऐसा ही परम सत्य है, दिखाई नहीं पड़ता, छू रहा है प्रतिपल। वायु दिखाई नहीं पड़ती क्योंकि हमारे पास देखने वाली आंख नहीं। वायु तो यहां है, वायु के बिना तो हम भी नहीं हो सकते। वही तो हमारी श्वास में हमें संभाले, उसका ही आवागमन तो हमारा सारा जीवन है, जो इतने निकट है। श्वास है जो हमारी, वो भी दिखाई नहीं पड़ती क्योंकि हमारे पास आंखें बड़ी स्थूल है। तो हम जो बहुत मोटा मोटा है, स्थूल स्थूल है, वो देख लेते हैं। जो सूक्ष्म है वो हमें दिखाई नहीं पड़ता। वायु सूक्ष्मतम है, हमारे सामने मौजूद है, भीतर मौजूद है, बाहर मौजूद है, रोए रोए में मौजूद है, और दिखाई नहीं पड़ती। इसलिए कहा कि तुम प्रत्यक्ष ब्रह्म हो, तुम ठीक ब्रह्म जैसी हो। वो भी यहां मौजूद है और दिखाई नहीं पड़ता, और रोए रोए में वही समाया है, रोआ रोआ वही है, और फिर भी उसका कोई पता नहीं चलता। इसलिए वायु को नमस्कार किया है कि हम वायु को तो जानते हैं, ब्रह्म को नहीं जानते। वायु से एक धागा जोड़ा है कि ब्रह्म भी ठीक वायु जैसा है। इसलिए मैं तुम्हें प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूंगा। ऋषि कहता है वायु को सत्य और ऋत के नाम से भी कहूंगा, क्योंकि तुम ठीक उस जैसी हो जो है और जिसका हमें पता नहीं, जो हम स्वयं हैं और जिसका हमें पता नहीं, जो अभी और यहां सदा से मौजूद है और हमें उसका पता नहीं। लेकिन ये खोज पूरी हो सके अगर सब देवता रक्षा करें। देवता से अर्थ है सदा से जीवन की अनंत अनंत शक्तियां,
और जीवन है एक विराट जाल अनंत शक्तियों का। आपका होना भी एक विराट जाल है अनंत शक्तियों का। मिलता है आप में सूर्य, मिलता है वरुण, मिलता है इंद्र, मिलती है वायु, मिलती है अग्नि, मिलती है पृथ्वी, सब कुछ मिलता है आकाश, सब आप में मिलते हैं। अगर एक व्यक्ति को हम पूरा का पूरा जान लें तो हमने बीज रूप में समस्त अस्तित्व को जान लिया। सब कुछ उसमें है, सबका दान उसमें है, सब मिलकर ही उसका अस्तित्व है। इन सब की सहायता की प्रार्थना है, लेकिन क्या सूर्य सहायता करेगा? ये सवाल उठता ही है। प्रार्थना भी की तो क्या सूर्य सहायता करेगा? प्रार्थना भी की तो क्या वायु सहायक हो जाएगी? प्रार्थना भी की तो पृथ्वी क्या सहायता करेगी? पृथ्वी की सहायता और सूर्य की सहायता का सवाल नहीं है। आपने प्रार्थना की, यही बड़ी सहायता है। इसे थोड़ा ठीक से समझ लें। कोई सूर्य आके आपको सहायता नहीं कर लेगा, लेकिन आपने प्रार्थना की, इसका जो परिणाम है वो सूर्य पर नहीं होगा, आप पर होगा। क्योंकि प्रार्थना करने वाला चित्त हो जाता है विनम्र, प्रार्थना करने वाला चित्त हो जाता है असहाय, प्रार्थना करने वाला चित्त स्वीकार कर लेता है इस बात को कि मुझ अकेले से नहीं होगा। प्रार्थना करने वाला चित्त मिटने को तैयार हो जाता है। प्रार्थना करने वाला चित्त अपने अहंकार को, इस भाव को कि मैं कर सकता हूं, छोड़ देता है। इसके परिणाम होते हैं। प्रार्थना का सारा परिणाम आप पर होता है। प्रार्थना से सूर्य नहीं बदलता, आप बदलते हैं। प्रार्थना से जगत नहीं बदलता, आप बदलते हैं। लेकिन आपके बदलते ही दूसरे जगत में आपका प्रवेश हो जाता है। प्रार्थना आमतौर से जब आप करते हैं तो यही सोचते हैं कि कोई कुछ करेगा, इसलिए प्रार्थना कर। न, प्रार्थना है एक उपाय, एक डिवाइस। हाथ तो आप जोड़ते हैं किसी और के सामने, लेकिन जो परिणाम होता है वो होता है भीतर, जिसने हाथ जोड़े हैं उस पर। इसलिए बड़ी कठिनाई होती है अगर आप वैज्ञानिक के सामने कहें कि हे सूर्य सहायता कर, तो वो कहेगा मूढ़ता की बात है। क्या सूर्य तुम्हारी सहायता करेगा? कब किसकी सहायता की? कि हे इंद्र वर्षा कर, पागल हो गए हो? प्रार्थनाओं से कहीं वर्षाएं हो गई? वैज्ञानिक ठीक कहता है, न तो सूर्य आपकी सुनेगा, न बादल आपकी सुनेंगे, न हवा आपकी सुनेगी, कोई आपकी नहीं सुनेगा। लेकिन आपने पुकारा, ये आपको बदल जाएगा। आपने कितने जोर से पुकारा, उतनी गहरी हूक आपके भीतर प्रवेश हो जाएगी। अगर आपके पूरे प्राण पुकार उठे तो आप दूसरे ही आदमी हो जाएंगे। इसलिए है प्रार्थना। Jean-Paul Sartre has named his autobiography Words. This questioning of his autobiography as words is significant, deeply significant.
Really, everybody's biography is just words and nothing else. Because what is your mind? Words and words and words. If you analyze the mind, then what you are? Just words. A long sequence, a long procession of words. This is everybody's autobiography. But if you are nothing but words, then you are not. Then you are yet unborn. Then you are yet to exist authentically. Because words are just words, sounds. They mean something, but basically they are meaningless. The meaning is given to them. And mind is just a mechanism, a natural computer. It goes on feeding on words, then creating more words out of them. Then you go on associating those words. You go on creating principles, philosophies, systems. And ultimately where you are. Truth is not a byproduct of a long process of words. Truth is not a word at all. Truth is out of words. Truth is beyond words, or below words. Truth is experience, not words. All the laws they have said, the truth cannot be said. Because when you say something, language has to be used. Words have to be used. And truth is not a word. So when you say it, you miss it. The moment you say it, you have missed it. It cannot be said. It can only be experienced. It can only be lived. Unless you live it, you cannot know it. But we know. That's the problem. Rather, we know too much. We know more than enough. What's our knowledge? Words accumulated. You can accumulate them logically, rationally. You can create and edifice a beautiful system. Just as you can make a house with playing cards, but you cannot live in it. It is house just as a name. You cannot live in it. Out of words you can create a palace, a system, a philosophy, but you cannot live in it. Philosophers create beautiful systems,
but they always live out of them. They cannot live in it. That is impossible. Nothing is wrong with them. The very system is such that it cannot be lived. One Immanuel Kant, or some Hegel, they create out of words principles, hypotheses. They go on explaining the whole universe, but they themselves remain unexplained. They can explain the whole cosmos. They can say how the world was created. They can say what is the destiny. And look in them, dig deep, and you find a very miserable man, just as unhappy as anyone, as in hell as anyone. Don't believe in words. They are the greatest deception created by humanity. And word has become our world. We live in it, we eat it, we ride on it. The word beats in our hearts and the word circulates in our blood. We are just a collection, a big collection of words. Mind is very miser about words. It goes on accumulating. But remember, word is never the reality. I can use the word love. But love, the word, is not love, the experience. I can go on repeating love, 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 and I can create a sort of auto-hypnosis, and I can believe that I know love because I know the word. To know the word is easy. To know love is difficult. Not only difficult, but impossible. Impossible not because the experience is impossible. Impossible because you are incurable. Because love can come only to you when you are not. And that is the path of everything that is great, deep, love, truth, God. They come only when you are not. Your non-being becomes the passage. Someone was asking Mozart. Mozart was one of the greatest magicians of the world. Rare, unique. Someone asked him, which music you like most? And Mozart is reported to have replied, no music, sir. No music I like most. Difficult to understand, difficult to penetrate in, but very significant. The reply is just,
unique, unexpected, and from a musician. He says no music is the best. Have you ever heard the music which Mozart calls no music? You have heard sounds, and if sounds can be put in a system, in a rhythm, it becomes music. Music means rhythmic sounds, but sounds. If they are unrhythmic, it becomes noise. If they are rhythmic, it becomes music. But what is no music? No music means no sounds, silence. Silence has a music of its own, but you cannot hear it as you are. You are filled with words, so you can understand sounds. You are filled with noise. That's why music has so much appeal. You are so much filled with noise, crowdy noise, mad noise, that when someone creates music outside, you forget your noise inside. You are magnetized by the music outside. You forget yourself. You become concentrated in the music outside. That's why music is loved so much. Music is a hypnosis created by sounds, rhythms, technique. Unless your inner noise ceases, unless your inner constant talk, chattering ceases, you cannot hear no music. This Upanishad is concerned with no music. No music means meditation. The state of mind when there is no noise within, then suddenly you become aware of a silence without. When you are silent, the whole universe becomes suddenly silent. When the whole universe is suddenly silent, for the first time you are authentically existent. For the first time you have being. For the first time you know who you are. No music is meditation. No noise inside creates the possibility, the situation in which you can hear the soundless silence which is everywhere, just here and now. It is there, but you are chattering inside. You cannot hear it. You are too much engaged, too much occupied. It cannot penetrate you. Become silent, and silence begins to penetrate you. And when your silence and the silence of the universe meet, you have encountered God. You have come face to face. This is what is meant by immediate Brahma. Immediate experience of the divine, when your silence meets the silence of the universe.
When these two silences meet, they become one. Because two silences cannot be two. Remember this. Two noises are two. Two silences cannot be two, because there is nothing in between them which can become a wall, which can become a division. Two silences immediately become one. They cannot remain two, because where is the point which can divide them? So when your inner silence meets the silence of the universe, you are no more, neither is the universe. A new oneness. You explode into a new oneness. You are Brahma, not encountering really, because there is no other. Note this point, because Upanishads are the first teachings in the world which say you cannot see God. All the religions go on talking about seeing God. Upanishads are the first teachings, the oldest, which say you cannot see God, because in seeing two are needed, you and the God. God cannot be made an object of knowledge. God is your subjectivity. So you cannot put God before you. There is no way of meeting God. You can only dissolve in Him, or He can dissolve in you. Oneness is God. When two silences meet, oneness is created. Two silences meeting transform everything. In this camp, we will try to create a silence within you. We are not to do anything for the silence of the universe. It is always here and there. It is always the case. Only you are missing your silence. Once you can gain your silence, suddenly you are transformed into a different world, in a different being. You are no more the same. The old man is dead and a new is born. Creating of this inner silence is all that is meant by meditation. Remember this. We are not interested in teachings. Teachings are of no use in themselves unless they are practiced. We are interested in this Upanishad only as a practical device. The Upanishad is not for me some doctrine to be believed, or some system to be believed, or some philosophy to be believed. Upanishads are practical guides.
They believe not in changing your mind, but in changing you. They are not concerned with any change of your ideology. They are concerned with you directly, with your being. Remember this, knowing is your periphery and being is your center. Knowledge is added to you, being can never be added. Being is that which you are already. Knowledge is that which goes on being added to you. And it happens, unfortunately, it happens for many, that their being becomes just more and more burdened with their knowledge. Knowledge is going to be piled up on you by the society, by culture, by everything. Knowledge is utilitarian. It is needed. So everyone goes on accumulating knowledge. Knowledge is power. It gives you energy, particularly to move in the world, to act in the world. It helps. It is instrumental. But if you become too much identified with this knowledge, you forget that you are more than what you know. Then you forget that you are pillar to your knowledge. Then you forget that your foundational being is not your knowing. What you know is just your memory. How to penetrate this knowing and to reach the innermost center which you are. Silence, no music, non-chattering, no inner talk. But how to do it? It is difficult. It is difficult because you can start a new talk inside. How to stop it? How to meditate? You can start a new talk that will not do. The way to do is to throw this inner nonsense out completely, to go through a catharsis. Whatsoever goes on in, make it out, throw it, express it. If you can throw all your mind out, you create a space within. In that space, silence happens. So, we are not going here to sit silently with closed eyes and making an effort to stop the inner talk, the inner noise. You cannot do that way. You can only add something more to it. Your efforts for stopping anything inside will create more noise. So here we will be concerned with the technique of expression, not suppression. We will be throwing the mind out. Throw it out completely. Throw it out so much that inside no mind happens. Even for a single moment you can find inside there is no mind, no talk, no words. You have
tasted something of the beyond. Immediately, you are in tune with the infinite. This we are going to do. This is not a camp for teaching anything. I'm not going to teach you something.